हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आज हम करेंगे 12 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ में इनको नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। आपको बताना है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। योर ऑप्शंस आर जस्टिस संजीव बनर्जी, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, जस्टिस राजीव बिंदल, जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो अभी रिसेंटली जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो अभी रिसेंटली इनका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति ग्रीस में हुई। दूसरी स्टेटमेंट है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द अरब्स एंड पर्शियंस अराउंड द 11th सेंचुरी। इसे भारत में अरबों और फारसियों द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास पेश किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट है वर्ल्ड यूनानी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 11th एवरी ईयर। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। विच ऑफ द अबाव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, 1, 2 and 3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो हर साल 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान विच वॉज एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन। तो सबसे पहला जो यूनानी दिवस है वो मनाया गया था 2017 में एट द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। बात की जाए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो ये सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति है ये ग्रीस में की गई थी। और इंडिया में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कब आया? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द अरब्स एंड पर्शियन अराउंड 11th सेंचुरी। तो 11वीं सदी के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अरब्स एंड पर्शियन के द्वारा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी रिलीज्ड रिसेंटली हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। हाल ही में जारी अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? योर ऑप्शंस आर चंद्रकांत बख्शी, किरण बेदी, सागरिका घोष, अभिजीत बनर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सागरिका घोष। तो सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी गई है। इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सागरिका घोष एक जाने माने जर्नलिस्ट है जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासाज साइंस मिशन कॉल्ड म्यूज एंड हेलियोस्वार्म हैव बीन सिलेक्टेड रिसेंटली। नासा के विज्ञान मिशन जिसे म्यूज और हेलियोस्वार्म कहा जाता है को हाल ही में चुना गया है। तो आपको बताना ही ये किसकी स्टडी के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। योर ऑप्शंस आर फॉर स्टडी ऑफ सन, फॉर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट इंटरनेट टू फार ऑफ एरियाज, फॉर ऑब्जर्विंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, फॉर स्टडिंग मर्करी एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर स्टडी ऑफ सन। तो नासा के द्वारा 2 साइंस मिशन सिलेक्ट किए गए हैं जिनके नाम है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर म्यूज एंड हेलियोस्वार्म। इन दोनों की हेल्प से वो सन की डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, सन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। बात की जाए म्यूज मिशन की, तो म्यूज मिशन हेल्प करने वाला है इन अंडरस्टैंडिंग ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ सन कोरोना हीटिंग, और ये साथ ही ये हेल्प करेगा जो सन का आउटर मोस्ट रीजन है उसमें जो इरप्शन देखने को मिलते हैं ये उसको भी स्टडी करेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरी स्टेटमेंट है इट्स ऑब्जेक्टिव इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेंटोराइजेशन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। इसका उद्देश्य देश के प्राकृतिक संसाधनों की खोज, आकलन
और निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली टू। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट दी गई है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा राज्यसभा में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। अगर बात की जाए नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर बात की जाए इसके ऑब्जेक्टिव की, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेंटोराइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नेचुरल रिसोर्सेज का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें नीचे दिए गए जो पॉइंट है ये आप देख लेना। जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी असेसमेंट की जाएगी और उनकी देखरेख के लिए उचित जो प्रबंध है वो किए जाएंगे। इस मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, इसमें फॉरेस्ट और जो लैंड एरिया है उनकी मैपिंग की जाएगी। मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इकोसिस्टम मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडीज़ फॉर एनवायरमेंटली फ्रेजाइल सेंसिटिव रीजन लाइक द हिमालयज, वेस्टर्न घाट एट्सेट्रा। जो इको सेंसिटिव रीजन है हिमालयज, वेस्टर्न घाट एट्सेट्रा, इनकी भी इसमें मैपिंग की जाएगी और इनको स्टडी किया जाएगा। राइट। तो ये थे 12 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।